तो आत्मा रामो भवति, इसको बरकरार रखने के लिए पहली चीज बता। अब दूसरी देखो, फॉर अ डिवोटी two things are essential: be at ease with yourself and be at peace with yourself. चर्चा है, it demands, it merits our attention, it merits our comprehensive attention. The moment we find within ourselves, दूसरों को नहीं देखना है, we are not at ease with ourselves and hence we are not at peace with ourselves, समझ लेना भक्ति का मार्ग कहीं तो भी अवरुद्ध हुआ, कहीं तो भी रुक गया है, या हो सकता है पीछे भी जा रहा है. We shall see how. कर्म प्रयास से होता है, बाद में वहां से भी प्रयास हट जाता है, कर्म योग प्राप्त होने के बाद, तब तक प्रयास होता है. ज्ञान पूरा प्रयास है, अभ्यास है, साधना है. भक्ति प्रयास नहीं है. See, somebody was asking about उपासना. उपासना में प्रयास है. 16 सोमवार, 10 मंगलवार, पांढरे बुधवार, कड़क गुरुवार, मौनी शुक्रवार, प्रयास है, उपासना है. भक्ति में प्रयास नहीं. बाद में अपन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ हमें सब बाद में आने वाला है, अभी नहीं. इसको भक्ति योग के आधार पर प्रयास नहीं. बी एट ease with yourself and be at peace with yourself. That is all. Don't tell what you are doing. जास्वंदाचं फूल वाहिलं का चमेलीचं फूल वाहिलं, एवढा चालतो का कृष्ण कमळ चालतं, सगळं नंतर आहे. पण माझी हार्दिकता, माझ्या प्रियतमा प्रति माझी हार्दिकता, सविनय मी सादर करतो. सहजता है. बी एट ईज विथ युअर सेल्फ, बी एट पीस विथ योरसेल्फ. झालं दुसरा. हे आत्मा देखा, अभी आप लिंक करोगे आत्मा रामो भवति, हाउ ब्यूटिफुली all these pointers, because we need pointers. And the beauty of Narad Bhakti Sutra and Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, सिद्धांत को पक्का करने के लिए दृष्टांत की लूट है. दो तरीके है, दृष्टांत से सिद्धांत समझा जाता है, या सिद्धांत पहले ही समझा है उसको दृष्टांत से मजबूत किया जाता है. Right now we are talking about the second one, where we know in principle what it is all about, and we are now stamping, we are having an authoritative authority over what we have discussed. आत्मा रामो भवति तत्वज्ञान झालं, कंक्लूजन झालं, नारद भक्ति सूत्र संपलं. and there are chances, अप्रतिहत है, हिलने का चांसेस है, प्रतिहत. और इसलिए इसको बिल्कुल निश्चयात्मक आत्माराम होने के कारण इसके प्रति जो हमारे अलग अलग भाव होने चाहिए उसकी चर्चा है. तो 2 पॉइंट्स बता दिए. अब तीसरा देखो. देखो, व्यक्ति जब भी भक्ति में जाता है तो अनायास उसके मन में दूसरों के प्रति थोड़ी सी घृणा आने लगती है. आई एम ऑन द गॉडवर्ड पाथ. यू सी, ऑब्जर्व करना, हमारे इसमें भी आ सकती है वृत्तियां. तो हर वृत्ति उठने से पहले, हर अल्फाज शब्द का इजहार होने से पहले परमात्मा की उसके तरफ नजर है, ये हमें देखना है. We are now hinting about that awareness is God. To be alert. Now how to be alert? Let's have this thought. उसके बाद होगा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम
तप उच्यतः, तब बोला इसको, तब ये सिद्ध होगा, तब ये प्राप्त होगा, तब इसका अभ्यास होगा। कब? अथा तो कब? जब हर वृत्ति और हर शब्द के पीछे परमात्मा का ध्यान है। अगर ये ख्यालात हमारा मजबूत रहे तो फिर जो होता है वो सिर्फ हमारे लिए उचित है, यही बात होती है। परसों किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा कौन सा कर्म अच्छा और कौन सा है समझ में नहीं आता हम भगवान। मैंने कहा व्हाई आर वी कॉन्शियस अबाउट, वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर एक्ट्स बिकॉज वी आर नॉट श्योर मेरा परमात्मा मेरी हर वृत्ति की तरफ ध्यान दे रहा है। और उसके बाद इस माध्यम से अगर उसकी अभिव्यक्ति ठीक तरह से नहीं हो रही तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, अपने आप वही सुधारेंगे। कभी भी नहीं बोलना आई एम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, 1000 टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस, आई एम ऑन द पाथ ऑफ, यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ, you can only float yourself, that's it, float. Mud settles, the dirt which you can skim it off. So unless you float, let's not allow the precipitate, you float and it can be skimmed off. Yes, and not me. इसलिए हमने कहा था हम वासना को नहीं छोड़ सकते। हम उन भाग्यशाली लोगों में, उन भाग्यवान लोगों में जिनकी वासना चली गई या प्रोसेस में है। मैं की मुक्ति नहीं हो सकती, मैं से मुक्ति हो सकती है। ऑल पॉइंट्स आर जॉइनिंग टुगेदर। विपुली करूं, बस अलग अलग उदाहरण चल रहे, सिद्धांत मजबूत हो रहे हैं दृष्टांतों के द्वारा। बच्चों के लिए पहले दृष्टांत और धीरे से कुछ तो भी से व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिर सिद्धांत। हियर वी हैव गॉट सिद्धांत विद द ग्रेस ऑफ नारद मुनि एंड देन चलो इसको मजबूत करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, न निरोध। Lovely 2-3 meanings, the first of its kind, लोकवृत्ति, वेदवृत्ति, लोक कर्म, वेद कर्म, सब जिसका छूट गया उसके बाद जो भक्ति होती है वो है निरोध रूपत्व। आई देखो, संभालना, बी अलर्ट। जिस किसी भक्ति के आपके कार्य में, पहली बात तो कार्य है ही नहीं, मैं कहना तो कुछ चाहिए इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो कार्य कारण भाव जब चला जाता है, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज प्योर डिवोशन। रेस्ट ऑल इज ट्रेड ऑफ। जीवन में सारा समझौता है, भक्ति में भी समझौता है, और इसलिए वो भक्ति है ही। ये प्रश्न उठना ही ये वृत्ति गलत है कि हमसे गलत काम हो रहे हैं या गलत काम क्यों होते हैं जब हम भगवान की अर्चना, आराधना, वंदना करते हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका इतना पक्का है कि हर वृत्ति भगवान का ध्यान है उसके तरफ, इस बात पर हमारा ध्यान नहीं है, और इसलिए यही मैं हमारे गुरुजी के पास जा रहा था, भगवान श्री सत्य साई बाबा, बचपन की बात है, कई सालों पहले। अभी भी है वहां, काफी बेगर्स, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से ये तुम्हारे स्वामी है। बहुत बार हम अलग अलग लोगों के साथ गए, उन्होंने इच्छा को, हम साल में 2-3 बार जाते थे, इच्छा प्रकट करते थे कि हम भी आते, देखना है एक बार कुटुंब, उनको देखना है। किसी को पहचानना होता है, किसी को देखना होता है, किसी को मानना होता है, किसी को जानना होता है, किसी को परखना होता है, किसी को टीका का साधन होना होता है। केम टू स्कॉफ एंड स्टेट टू प्रे, करंजिया साहब का हुआ था, खैर वो अलग बात है। और अक्सर मुझे 2-3 बार अलग अलग समय पे लोगों ने प्रश्न किए, क्योंकि हम लोग बोलते जाते थे कि अवतार है, हम तो नहीं कहते थे, सुनी सुनाई बात, और अवतार के पास जाने बाहर इतने बेगर्स क्यों। जब स्वामी आते थे अपनी चिट्ठी सामने करते थे,
दो चार बार देखे, बहुत बार उन्होंने सुनाया। कई कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि हमने ठेका लिया हुआ है हमारे गुरुजी का। अरे गुरुजी इतने शक्तिशाली है कि हम क्या करेंगे। तो उनको ऐसा काटने में मजा आता है, तो बोलते हैं अरे देखो कैसे क्या है। मैं बोला मैं आपकी बात, आप महान आत्मा हो, आपकी बात मैं मानता भी जरूर, यार मेरे विचार में भी, मेरे मस्तिष्क में भी ये विचार जहन में जरूर आता कि सही में यहाँ बेगर्स क्यों हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने चिट्ठी में क्या लिखा। नहीं बोले, अब मुझे भी पहचानना था तो मैंने भी कुछ चीजें मांग ली, और अगर कुछ मिला तो हम तुम्हारे बाबा जी को मान लेंगे। मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मित्र, आज मुझे समझ गया कि अंदर बाहर एक भिखारी है और अंदर दूसरा भिखारी। मैंने कहा ये, मैं बोला दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे। मैंने पहले जो कहा दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, उसमें विनम्रता है, हमारा वो भाव है। और ये दूसरा उदाहरण दे रहा है उसमें दर्प है, उसमें अहंकार है कि हाँ ये क्या, हाउ कैन दे बी देयर द बेगर्स, यू नो, वी आवर एनालिटिकल माइंड इज telling us all about, and you have your avatar or your supernatural guru, and we have a kind of poverty and begging outside। अंदर भी वही है, बाहर भी वही। देखो ये भाव, ये भाव बड़ा जरूरी है। वी आर ऑल बेगर्स, ट्रस्ट मी, वी आर ऑल बेगर्स, एंड व्हाई नॉट, बट प्रोवाइडेड वी नो हमने कहाँ मांगना है। इसलिए कभी मत ऐसा करो कि कुछ मांगना नहीं है, ये बहुत बड़ा, बड़े विचार हो गए। वो महात्मा कहता है वो उस स्थिति में पहुंच गया है। आगे हम देखेंगे। अभी हम कह रहे हैं अगर आपको सिर्फ आपकी आत्मा आराम हो स्थिति है, उसको बरकरार रखना है, तो ये ध्यान रखना कि सभी राजा रंग फकीर एक ही जगह पे है और वो देने वाला वो ऊपर से। देखो तो हमारा ये सजदा जो है ना वो बना रहेगा। याद रखना एक बात, मेरे अल्लाह क्या बयां करूं तुम्हारे सादगी की, मेरे अल्लाह क्या बयां करूं तुम्हारे सादगी की, पर्दा भी हमी से है और नजर भी हमी पे है। देखो पर्दा है, बात तो कर रहे लोग, सपनों में आ रहे, सपनों में आना पड़ रहा है, वास्तविक क्यों नहीं दिखता। आई यूज्ड टू टेल, मुझे बचपन में कीर्तन में सुनता था भगवान तुम्हारे सपने में आ गया, मैं चिढ़ जाता था, कीर्तन वाले को पूछता था अरे सामने क्यों ना आते, सपनों की बात, सपने क्यों, सपनों में तो कुछ भी आएगा, कुछ भी करेंगे, सपनों की क्या बात है। उस वक्त नहीं पता था कि बुरे सपने आराम से आ जाएंगे, लेकिन अच्छा अच्छे सपना है तो आपका भाग्य है और वो सत्य है। तो बाद में उसका उसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट science as it is. We are having a dream world. Why should we talk about some more dreams? It's a dream in a dream. We are dreaming a dream, Turiya, right? So what is it? देखो परिवर्तन लाना है, संसार में परिवर्तन लाना है, मुझे कुछ बदल लाना है, सब झूठे, कितने आए कितने गए। भगवान श्री कृष्ण आए, देखा यादवों को, आखिर में चले गए, चलो आप क्या करना है करो। मैं और यादवों की बात नहीं करता हूँ। देखो ये चीज हमें ध्यान देने लायक, बहुत बहुत, कि ईश्वर आए, अवतार आए, अपना कार्य उन्होंने वहां तक किया और चले गए। अगर वो दुनिया को सुधार नहीं सके तो हमारे मन में ताई, आप जो प्रश्न भी पूछ रहे थे उस दिन, हम किसी को बदलने के, हम किसी को बदल सकते हैं, कुछ करना है, ये भाव भी कर्तृत्व भाव है, हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप बस आप ये बोलो हमें आनंद आता है, वो कुछ अच्छा काम हो गया तो ईश्वर की इच्छा, नहीं हुआ तो वो भी प्रभु की इच्छा, बस इतना ही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। कितने आए, भगवान राम कुछ नहीं कर सके, भगवान बाबा कुछ नहीं कर सके, और कुछ नहीं कर सके इसका मतलब ये नहीं है उनके कार्य के बारे में हमारा विश्लेषण नहीं है, लेकिन संसार बदला, दुनिया बदली क्या, मुझे तो दृष्टि से कुछ नहीं दिखता है। दुनिया इसलिए नहीं बदली, लोग बोलते हैं सर हम बदल गए, फिर भी दुनिया बदलते, ये हो ही नहीं सकता।
मैं क्या बता रहा हूँ देखो, क्योंकि हम नहीं बदले हैं, इसलिए हमारे वही बात अभी हो रही है कि सर दुनिया बदली नहीं। इसका मतलब स्वांत सुखाया, फिर से वही बात आ रही है कि हमें आत्मा राम हमारा, और वो स्थिति जो है मत्तो भवति स्तब्धो भवति तुप्तो भवति, वो अगर बरकरार रखनी है तो सिर्फ अपना सोचना। हाँ, आप स्वार्थ का गणित बता रहे, जी हम स्वार्थ का गणित बता रहे हैं, क्योंकि ये स्व अर्थ जो है ये कोई धन संचय नहीं है, जमीन संचय नहीं है, ईट लकड़ी का संचय नहीं है, ये हमारे संतुष्टि का संचय है, ये हमारे तृप्ति का संचय है। और अगर ये हम कर पाए, ये स्वार्थ हम सिद्ध कर पाए प्रयासों के बाद, महत् प्रयास बोला है, अभ्यास योगे कौन्तेय, तो ये प्रयासों में अगर हम सफल हो गए तो अपने आप परमार्थ होगा। क्योंकि ऐसा जो स्तब्ध है, नित्य है, शांत है, सहज है, सुलभ है, one who is at ease with himself, one who is at peace with himself, he is automatically radiating that radiance which is called परमार्थ। परम बाकी सेवा कुछ कुछ होगा, परम अर्थ is only one when you are established in your awareness, when you are established in your joyless joy, when you are established in your unconditional joy, you are radiating the fragrance of your peace, and your fragrance of your peace is the only paramartha. See, Bhagavan had told there cannot be war, there will not be, everything will be provided. One individual with his all sadhanas and whatever attempts he is on his path, if he can radiate that peace indirectly, one who can maintain his Atma Ramo Bhavati, he will automatically be doing Mahat Seva. And that is what is the fruition of bhakti. And then you will not be conscious also of it. Let's say, friends, let's not be conscious. किती लोक दान करून येतात आणि कुठेच सांगत नाही, विचार करायचा आपल्याला, किंवा आपल्यासाठी विचार करा, कुठेतरी तो नाही सर आम्ही कुठेच सांगत नाही, घरी थोडस बोललो की आज एवढी पावती फाट, नको सांग. नाही पण हिशोब विचारतात, विचार हरवले म्हणा, पडले, नाही असं कसं, मी केलाय तिथे दान देऊन आला आणि मी पर्समधून पडले म्हणून, तीच तर गंमत आहे, तीच तर गंमत आहे. ये चीज जिस दिन हो जाएगी, हम हमारी भक्ति में, भक्ति को उपलब्ध तो हो ही जाएंगे, लेकिन वी विल नॉट बी कॉन्शियस ऑल्सो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बट वी आर अवेयर. तो असं बावळट भक्त नाही, काहीतरी सांगतो आणि तिथे लुटला जातो आणि फकीर, नाही नाही, बी अलर्ट. इथे समर्थ रामदास येतात, लुटू नका आणि लुटला जाऊ नका, महत्वाचं. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पीरियड. भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा हमारे साथ है, और हम अप्रतिहत भक्ति का एक प्रयास उनके चरणों में रख रहे हैं, ताकि हमारा शाश्वत आनंद, सहज आनंद, उसकी अभिव्यक्ति हो, और उस अभिव्यक्ति के कारण हमारे इर्द गिर्द जो संसार है, जो सृष्टि है, वो भी हंसे, वो भी खिले और फले फूले. हनुमान जी भी हमारे साथ में है, और बड़े गदगद भाव से हम हमारे सारे प्रयास उनके चरणों में रख रहे हैं. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु.